जय जगन्नाथ। आई एम सुशांत कुमार साहू। वेलकम टू सुशांत क्लासेस। देखो आम क्लास 8 रो जो विज्ञान बहिर ना है जिज्ञासा पढ़ो द्वितीय अध्याय अणुजीव जगत से बर्तमान कंटिन्यू करिवो या पूरा दुईटा वीडियो जाइए देखिवो। ये देख आम बर्तमान पढ़िया कौटू जेपर्यंत पढ़ाई पर पढ़ा। देख मु बहिर लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगी जमी तुम कौन सन्देह रही पाठटा को संपूर्ण बुझीपर। देखो जैव गैस उत्स भाव में अणुजीव जो आरंभ हम जैव गैस उत्स भाव अणुजीव। देख बीजाणु कवक बीजाणु आ कवक बा बैक्टेरिया फंगी पर अनेक अणुजीव अम्लजान अनुपस्थित बची पारे। आम कौन श्वासक्रिया कर शक्ति निर्गत हो शक्ति द्वारा आम कौन कर शरीर समस्त कार्य कोश संपादन हो तो शक्ति दरकार। तो किसी बीजाणु कवक अच्छा बिना अम्लजान से शक्ति पाई था जहाँफल वंश वृद्धि भी हुए। सी है बीजाणु कवक पर अनेक अणुजीव अम्लजान अनुपस्थित रही पारती। यही अणुजीव मध्य केतक बीजाणु यही अणुजीव मध्य केतक बीजाणु कौन कहला परिवेश किंबा घर तुम यहाँ परिवेश हो पारे परिवेश बा घर कौन हूँ निर्गत अपरिष्कार जल उद्भिद प्राणीजनित वर्ज्यवस्तु के माने विघटन कराती। बुझिपार घरे जो अपरिष्कार पानी परिवेश रे जो अपरिष्कार पानी अच्छी ताधे जो उद्भिद प्राणी मान थे वर्ज्यवस्तु थी से विघटन कर शक्ति पाती तो वंशवृद्धि करती। या द्वारा कौन हुए यही जो प्रक्रिया द्वारा सृष्टि होची कौन ना अंगारकाम्ल आउ आनुपातिक भाव अत्यधिक मिथेन गैस आउ हूँ मिथेन गैस गैस सृष्टि हुए। बुझिपार एमाने एनारोबिक रेस्पिरेशन बा से अम्लजान अनुपस्थित रे एमाने ये दुईट जिनस कौन उत्पन्न कर अंगारकाम्ल मिथेन गैस। यही गैस रोषे कार्य जान मिथेन गैस जलिब जलिबार शक्ति शक्ति पाइबार आम व्यवहार कर मिथेन गैस को। मिथेन गैस कौन हो रोषे कार्य हो मिथेन गैस कौन हो देख मिथेन गैस रु तो सब बहुत जिनस हो पार रोषे कार्य जल गरम करिवा आ कौन विद्युत उत्पादन जानवाहन चलाचल एमती बहुत कार्य हो पार। बुझिपार बर्तमान आम सब खाता लेख घर सब प्रैक्टिस कर नेक्स्ट पढ़ा लिखे दूची। वीडियो सब देख तुम प्रांजल भाव में बुझाऊँगी डाउट रही सब्सक्राइब कले नेक्स्ट वीडियो सब पाइब। अच्छा एबे एम पढ़िया कौन वैज्ञानिक ठारू प्रेरणा वैज्ञानिक ठारू प्रेरणा कौन
देखो वैज्ञानिक डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती वैज्ञानिक ना कौन वैज्ञानिक विषय में कहबी तुम मान को डॉक्टर डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती जन्म है 1938 मसीहा एवं मृत्युवरण कले 2020। से कौन करथिले बीजाणु मान संपर्क में गभीर अध्ययन करथिले। तो बीजाणु मान बैक्टेरिया ऊपर से बहुत स्टडी करते एक कोश जानी मैंने 1971 मसीह से स्वतंत्र बीजाणु विकसित करथिले। अच्छा से गोटे निजे बीजाणु मान परीक्षा करी निजे गोटे बीजाणु विकसित करथिले डेवलप करथिले ताको द्वारा ये बीजाणुटी सृष्टि होता। से बीजाणु ना कौन अच्छा से जो बीजाणुटी सृष्टि करथिले ता ना होची स्यूडोमोनास बैक्टीरिया। तो स्यूडोमोनास बैक्टीरिया इंग्रेजी लिखले PSEUDOMANAS मोनास बैक्टीरिया यहाँ से विकसित करथिले। बहुत परीक्षा निरीक्षा करिकी सेटा विकसित करथिले। तेणु करी जल उपरे भासुवा तेल को विघटन करी परिवेश को स्वच्छ रक्षा साहाय्य करथिला। तो ये जो बैक्टीरिया को से कौन कले जल उपरे जो तेल भासुची छाड़देले देखले तेल को से कौन कला विघटन करदेला परिवेश सुरक्षित हो गला। तो चिंता कर बैक्टीरिया द्वारा आम परिवेश को सुरक्षा करि बर्तमान परिवेश सुरक्षा गोटे आम गोटे चैलेंज हो आम एमती माइक्रो ऑर्गेनिज्म अणुजीव द्वारा आम परिवेश सुरक्षा परिवेश को कौन करिया प्रदूषण मुक्त करि परिबा। तेणु ये बैक्टीरिया कौन कला परिवेश को प्रदूषण मुक्त कला। जल में भासुवा तेल को जल में बहुत तेल भी भासुचे एमती तो जहाज मान जाऊँच जहाज किसी क्रैश हो गला माने जल जहाज अच्छी नष्ट हो गला से सब तेल गुड़ा सब भासुची जल तेल लीक हो गला विभिन्न पाइप माध्यम देकी समुद्र भितर तेल जाऊँगी। तो से कौन करें प्रदूषण मुक्त कले। आविष्कार को 1980 मसीह पेटेंट मिलता। पेटेंट कौन पेटेंट मिलता पेटेंट कौन देखनी जड़े व्यक्ति को दिया एक कॉपीराइट कौन जड़े व्यक्ति को जड़े व्यक्ति पेटेंट जड़े व्यक्ति को दिया जाइथिबा एक कॉपीराइट जड़े व्यक्ति को दिया जाइथिबा एक कॉपीराइट जहा द्वारा अन्य कहीं तार तांकर उद्भावन जहा द्वारा अन्य कहीं तांकर उद्भावन तांकर उद्भावन को बिना अनुमति रे बिना अनुमति रे नकल व्यवहार बा विक्रय करि परिबे नाही नकल करि परिबे नाही बा निजे व्यवहार करि परिबे नाही
बा विक्रय क्या विक्रय कर बुझिपार गोटे बहुत इंपोर्टाट जिनस से भाया उद्भावन होता पेटेंट मिल समस्त पेटेंट मिलनी सब उद्भावन पेटेंट मिलबनी जो उद्भावन ठीक उद्भावन थी उद्भावन जन कल्याण लगी पार से पेटेंट सरकार तरफ पेटेंट मिल पेटेंट बुझीपार कार्य देखाई प्रदूषण भली परिवेशगत समस्यार समाधान पाई किपर अणुजीव व्यवहार कराई पारिबो बढ़िया कथा। तो आज बर्तमान प्रदूषण ही आम आम भविष्य में बहुत बड़ विपद सृष्टि कर सृष्टि कलानी आकु आकु सृष्टि कर तो अणुजीव द्वारा आम समाधान कर बुझिपार आकु आकु आउट भी उद्भावन हम। अच्छा नेक्स्ट टाइम पढ़ा सब खाता लिखिनि देख से कौची अणुजीव एवं खाद्य अणुजीव एवं खाद्य मध्य कौन संपर्क अच्छे से कोई दुईटी पात्र क ख नियो गोटे पात्र नब गोटे पात्र आ गोटे पात्र अच्छा या ना दब क पात्र या ना दब ख पात्र ना प्रत्येक 200 ग्राम अटा कि मैदा रख तो ये भी 200 ग्राम अटा बा मैदा एठी भी 200 ग्राम अटा बा मैदा नब तापर कौन कर चिमुटाए चीनी एठी चीनी मिसेब प्लस चीनी मिसेब एठी भी चीनी मिसेब अल्प चीनी कही तापर कौन कर पात्र करे अल्प परिमाण ईस्ट पाउडर पकाओ प्लस ईस्ट पाउडर ईस्ट पाउडर रूपे मार्केट में मिलूची है करे पकेल पात्र खरे ईस्ट पाउडर पड़ी ना पकाओ ना जहा द्वारा आम दुईटी पात्र फलाफल तुलना कर दुईटी पात्र मैदा को उषुम पानी उषुम पानी प्लस उषुम पानी ये भी उषुम पानी पानी टे चकटी दब चकटी नरम कर बुझिपार। अच्छा मैदा खंड ओदा कपड़ा रे घोड़ाई तार मैदाटा को ओदा कपड़ा घोड़े दब अपेक्षा उषुम स्थान रख क्या उषुम स्थान रे बैक्टेरिया भल बढ़ी पार 4-5 घंटा पर उभय पात्र को पर्यवेक्षण कर तेज कौन चकटा होता मैदार परिमाण गंध किंबा गठन परिवर्तन देखिल कि जदि नुहे जो देखिपार ना परिमाण सामान अच्छी बढ़ीनी कि कौन सी गंध सामान कौन प्रकार गंध बाहर ना गठन कौन परिवर्तन ना मैदा कि समय छाड़ कि समय पर तुम देखो जे पात्र कर मैदा जो थे कि ईस्ट मिसाई ईस्ट मिसाई पर मैदा एठी ईस्ट पाउडर मिसाई है ना। अच्छा तो ईस्ट मिसाई टिके ऊपर को फुली ऊपर उठी जो ऊपर अधिक उठी थी अधिक से तुलना उठी न कंपेरिजन देखी दियो तुलना ईस्ट अच्छा फुली
ऊपर को उठी फुली जाइए इस्ट मिशा जाई नथिबा मैदा तुलन एथिरे एक भिन्न गंध बाहर एटा फुली गंध बाहर एटा कौन फुली ना आउ गंध बाहर नहीं ताल देख ताले इस्ट मिशा जाई मैदा तुलन एक भिन्न गंध बाहर या कहीं प्रश्न है कहीं द्वितीय है इस्ट भूमिका कौन आउ आमे मैदा रे चीनी उषुम पानी कहीं मिसाऊ प्रति यार सब उत्तर मुझे देवी एबे शुण इस्ट कौन इस्ट है एक प्रकार अणुजीव ये कबक गोष्ठीर अंतर्भुक्त है इस्ट है कौन इस्ट है एक अणुजीव एक कबक गोष्ठीर अणुजीव एक कबक गोष्ठीर अणुजीव उष्म परिवेश इष्ट उत्तम वृद्धि हुए उष्म परिवेश तार वंश वृद्धि हम से कौन कर उष्म परिवेश अन्य जीव मान पर इष्ट श्वासक्रिया करे खाद्य को भांगी निजर वृद्धि पाई शक्ति निर्गत कर इष्ट पाउडर मिसाला से कौन कला ता देह जो शर्करा थिला ताकू से सलीकृत करके शक्ति पाईगला सी बुझल शक्ति पाइला एवं से कौन कला लैक्टिक एसिड सृष्टि है अंगारकाम्ल गैस सृष्टि है से अंगारकाम्ल गैस कौन कला या भितर पशिकी बबुल तैयारी करने फुलेदेला फटका फुले जोटा कि ये जेहेतु इस्ट पाउडर मिसी ना इस्ट पाउडर मिसी ना तेणु ये फुलवार प्रश्न उठुना तेणु कौन है ना इस्ट कौन है तार वंशवृद्धि कला शक्ति मिलगला कारण शर्करा खाद्य को से कौन कला सलीकृत करी से शक्ति पाईगला तेणु तार वंशवृद्धि कला से सर अंगारकाम्ल गैस सृष्टि है कि अंगारकाम्ल गैस या भितर पशिकी अटा भितर रही अटा को फुलेला हल्का कला आकार वृद्धि कला बुझिपार तेणु अच्छा उष्म परिवेश इष्ट उत्तम वृद्धि हुए अन्य जीवान पर इष्ट श्वासक्रिया करे खाद्य को भांगी निजर वृद्धि पाई शक्ति निर्गत करे वंश वृद्धि करे यही प्रक्रिया समय अंगारकाम्ल निगृत यार फटका मुझे अलरेडी कहीदेली यार फटका द्वारा अटा को नरम हालुका करता इष्ट अल्प परिमाण सुरासार आल्कोहल उत्पादन करता कौन करता इष्ट कौन तैयारी कला देख इष्ट रु सृष्टि इष्ट कौन कला रु सृष्टि कौन सृष्टि है अंगारकाम्ल प्लस आल्कोहल बा सुरासार सुरासार आम कहूँ आल्कोहल सुरासार आल्कोहल तेणु जो चकटा होता मैदार किसी टिके भिन्न गंध आसता बुझल जो सुरासार आल्कोहल तैयारी होती तो भिन्न गंध आसो एटी गंध आसो ना इस्ट पाउडर ना बुझिपार देख इस्ट व्यतीत आउ किसी इस्ट व्यतीत किसी अणुजीव जपरिक लैक्टोबासिलस कौन करे ना किनोन प्रक्रिया लिभे दूची लैक्टोबासिलस विषय पढ़ा लिखिनि
अच्छा से कौन कहला ଇଷ୍ଟ ବ୍ୟତୀତ କିଛି ଅଣୁଜୀବ ଯେପରିକି ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ କିନୋନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପଖାଳ ଦହି ଇଡଲି ଦୋସା ତିଆରି ପାଇଁ ପିଠଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପଖାଳ ଦହି ଇଡଲି ଦୋସା ପାଇଁ ତିଆରି ପାଇଁ ଯେଉଁ ପିଠଉଟା ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ। ସେ କିନୋନ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଏଟା କ'ଣ ପଖାଳ ଦହି ଇଡଲି ଦୋସାର ପିଠଉ ତିଆରି ହୁଏ ଏବଂ ସେ ଖାଦ୍ୟ ବହୁତ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଲାଗେ ଆଉ ସେ ବି ନଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ। ବେଶ ସମୟ ରହିପାରିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି କିନୋନ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ବା ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ କ'ଣ? ଦେଖ କିନୋନ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ। ଏହା ଏକ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲା। ଦେଖ ଏହା ଏକ ଜୈବ ଜୀବ ଦ୍ୱାରା ହଉଥିବା ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅମ୍ଳଜାନ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ ଶର୍କରା ବା ଚିନିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଶକ୍ତି ପାଇଥାଏ। ଏନର୍ଜି ଦରକାର ଆମକୁ ବି ଏନର୍ଜି ଦରକାର। ଆମେ ସେଇପାଇଁ ରେସ୍ପିରେସନ କରୁଛୁ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରୁଛୁ, ହଁ ଶୋଷଣ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ। ଆଉ ଲାକ୍ଟିକ ଏସିଡ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇ ଜାତୀୟ ବୁଝିପାରିଲ ତମେ? ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତୁମେ ଶୁଣିଥିବ ସରସତିଆ ନାମକ ମୁସମୁସିଆ ମିଠାର ନାମ, ଏଟା ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁନଥିବ। ସରସତିଆ ସରସତିଆ କ'ଣ? ଦେଖ ସରସତିଆ ସମ୍ବଲପୁର ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ହେଲା। ଏଟା ମୁସମୁସିଆ ମିଠାର ନାମ। ଏଟା ହେଲା ତୁମ ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ଗଞ୍ଜେର ନାମକ ଗଛର ଛାଲି ବା ବକଳର କିଣ୍ୱିତ ରସ ସହିତ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତା କୋଉଥିରେ ନା ଗଞ୍ଜେର ନାମକ ଗଛର ଛାଲିର କିଣ୍ୱିତ
रस सहित सहित चाउल गुंड मिसाई ये खाद्य प्रस्तुत। एटा कौन है किन्वन प्रक्रिया रे हला बुझिपारल। आउ एटा कौन एक जातीय बीजाणु बाउंश गछरु बाउंश गजारु करड़ी प्रस्तुत करନ୍ତି। एक बार बीजाणु अछंती बाउंश गजारु करड़ी प्रस्तुत पई किन्वन प्रक्रिया मध्य अंश ग्रहण करନ୍ତି। किन्वन प्रक्रिया रे से माने बाउंश गछर बाउंश गजारु करड़ी प्रस्तुत करନ୍ତି। करड़ी एटा सरस्वतिया करड़ी कौन एक जातीय बीजाणु बाउंश गछर बाउंश गजारु करड़ी प्रस्तुत पाई कौन करती से माने किन्वन पद्धति अवलंबन कर पद्धति अवलंबन कर नोट भाया लिखि नब खातार परीक्षा रे पढ़ले तुम लिखि पार करड़ी एटा सरस्वती बुझिपार मुझे लिभे दूची नेक्स्ट पढ़िया आगू पढ़िया। अच्छा दुईटी छोट काच पात्र पुंजरा काच पात्र नियो छोट काच पात्र एटा दीटा पात्र नेली हला ना दे दियो क ख ये ख पात्र क रे उषुम क्षीर पात्र ख रे ठंडा क्षीर रख एटा उषुम क्षीर एटा थिबो ठंडा क्षीर प्रत्येक पात्र रे गुटे छोट चामच रे दही मिसाई अन्य को चामच व्यवहार करी भल भाव गोलाई दियो उषुम क्षीर मिश्रण दही ना एटी मध्य मिश्रण दही है तो गोले दब उभय पात्र को घोड़े दियो ढांकी दब पात्र क को गरम स्थान रे पात्र ख को रेफ्रिजरेटर पर एक ठंडा स्थान रे किछि घंटा राक्षा रखियो एक रखियो कोठी गरम स्थान रखियो रखा जीवो एकु रेफ्री ने फ्रिज रेफ्रिजरेटर रे रख बरफ रखिपर रेफ्रिजरेटर जहाँ नथिबो बरफ रखियो अच्छा रखिल किछि घंटा बा रात्र रख तापर देखियो कौन देख तो देखियो पात्र करे किछि घंटा पर क्षीर दही रे परिणत होईछि एठी कोन हला फलाफल कोन हला फलाफल होची क्षीर दही रे परिणत हला परिणत
ଏଠି କଣ ହେଲା ପାତ୍ର ଯଦିଓ ପାତ୍ର ଖର କ୍ଷୀର ଦହିରେ ପରିଣତ ହୋଇନାହିଁ, ଏଟା ଫଳାଫଳ କଣ? ଦହିରେ ପରିଣତ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ବି ଯଦି ଦହିରେ ପରିଣତ ହେଇନି ଟିକେ ଖଟା ଲାଗିବ, ଯଦିଓ ପାତ୍ର ହେଲା। ଏପରି କାହିଁକି ହେଲା ଜାଣିଛ କି? କ୍ଷୀରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବୀଜାଣୁ ଥାନ୍ତି, ବୁଝିଲେ? ଆମେ କହୁଛୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବୀଜାଣୁ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍। ବୀଜାଣୁ ନାଁ କଣ? କ୍ଷୀରରେ ବହୁତ ରକମ ବୀଜାଣୁ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ବୀଜାଣୁ ନାଁ ହେଲା ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍। ବା ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍। ଓଡ଼ିଆ ଲେଖ ଇଂଲିଶ ଲେଖ, କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ଏଇ ବୀଜାଣୁ କ୍ଷୀରରେ ଥିବା ଶର୍କରା, ସେ ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ, ଯୋଉ କିନୋନ ପଦ୍ଧତି ପଢିଥିଲ, ଶର୍କରା କ୍ଷୀରରେ ଶର୍କରା ଅଛି, ବା ଆମେ ତାକୁ କ୍ଷୀରରେ ଅଛି କଣ ଲାକ୍ଟୋଜ ଅଛି, ସେ ଶର୍କରାଟା ଲାକ୍ଟୋଜ ତାକୁ କଣ କରିବ? ତାକୁ ଶୈଳୀକୃତ କରି ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲା, ଶକ୍ତି ପାଇଲା, ତାପରେ ନିଜର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କଲା, ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ କଣ ହେଲା? ଦହି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଦହି ତିଆରି ହେଲା କିନୋନ ପଦ୍ଧତିରେ ହେଲା। କିନୋନ ପଦ୍ଧତି ସମୟରେ ଇଷ୍ଟ ପରି ଆଲକୋହଲ ଉତ୍ପାଦନ କରେ ନାହିଁ। କଣ କରେ ନା ଏଇ ବୀଜାଣୁ ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ କଣ କରୁଛି ନା ଲାକ୍ଟିକ ଅମ୍ଳ ନିର୍ଗତ କରିଥାଏ, ଯାହା ଦହିକୁ ଖଟା କରେ ଆଉ ସୁସ୍ୱାଦୁ କରେ। ତ ଅମ୍ଳ କଣ କଲା? ଲାକ୍ଟୋବାସ୍, ଏଟା ହଉଛି ଲାକ୍ଟିକ ଅମ୍ଳ। ଲାକ୍ଟିକ ଅମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଲାକ୍ଟିକ ଏସିଡ, ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆ ଉଭୟ ଶିଖିବା ଦରକାର ତମମାନଙ୍କୁ, କଲେଜରେ କାମରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଦହିଟା ଖଟା ଲାଗିଲା। କଣ ହେଲା? କ୍ଷୀର ଦହିରେ ପରିଣତ ହେଲା, ଖଟା ଲାଗିଲା, ସୁସ୍ୱାଦୁ ଲାଗିଲା, ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଟା ତ ବୁଝିପାରିଲ। ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କଣ, ଏଠି ଯୋଉ ଦହି ରେଫ୍ରିଜରେଟର ରଖିବ, ଦହିରେ ପରିଣତ କାହିଁ ହେଲାନି? ଥରେ ଥଣ୍ଡା ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବା ଅଣୁଜୀବ ଉଷୁମ ସ୍ଥାନରେ କଣ ତାଙ୍କ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି, ଥଣ୍ଡା ସ୍ଥାନରେ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଦହିରେ ପରିଣତ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ, ଅଣୁଜୀବ କଥା କହିଥିଲି ତମକୁ। ଅଣୁଜୀବ 4 ପ୍ରକାର, ଯୋଉଟା କି ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜିମ ବା ଅଣୁଜୀବ। ଚାରି ପ୍ରକାରର। ନମ୍ବର 1 ହେଲା ଆଦି ପ୍ରାଣୀ, ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ବୁଝେଇଛି, ବା ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ। ନମ୍ବର 2 କବକ ବା ଫଙ୍ଗି। ନମ୍ବର 3 ବୀଜାଣୁ ବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ନମ୍ବର 4 ଶୈବାଳ। ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ବୀଜାଣୁ ହେଲେ ଏକକୋଷୀ, କବକ ଶୈବାଳ ବହୁକୋଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଏକକୋଷୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଭୂତାଣୁ, ସେ ଅଣୁଜୀବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହଁ। ତାର ଉପର ଭିଡିଓ ଦେଖିଦବ, ଜାଣିଯିବ କାହିଁକି ଅଣୁଜୀବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଦେଖ ରାଇଜୋବିୟମ ପରି କେତେକ ବୀଜାଣୁ, ରାଇଜୋବିୟମ ତେଣୁ ରାଇଜୋବିୟମ ପରି କେତେକ ବୀଜାଣୁ, ଏ ମଧ୍ୟ ବୀଜାଣୁ, କଣ ବୀଜାଣୁ। ପେନଟା ଚାଲୁନଥିଲା, ଆମେ
ଏପଟେ ଚାଲୁ। ହଉ, ଚେର ଯୋଉ ଗଛର ଚେର ଥିବ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଗଣ୍ଠିରେ ଆସିକି ରହନ୍ତି। ଗଣ୍ଠି ଇଂଲିଶରେ କଣ କୁହନ୍ତି, ନୋଡୁଲ। ତେଣୁ ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଗଛର ଚେରରେ ଗଛର ଚେରର ଗଣ୍ଠି ବା ନୁଡୁଲ୍ସ ରେ ରହି କଣ କରନ୍ତି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଯବକ୍ଷାର ଯାନକୁ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଗ୍ୟାସୀୟ ଯବକ୍ଷାର ଯାନକୁ କଣ କରନ୍ତି, କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି। କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିଣତ କରି ଗଛକୁ ଯୋଗାନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ଗଛର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। ବୁଝିଲ ନା, ଏକୁ ସିମ୍ବାୟୋଟିକ୍ ରିଲେସନ କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ଗଛର ଖାଦ୍ୟ ବା ସହଜୀବୀ ପୋଷଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଚ୍ଛା, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅଛି କଣ, ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଅଛି, ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ନା ଆମେ ନେଇପାରିବା ନା ଉଦ୍ଭିଦ ନେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିନା ଉଦ୍ଭିଦ ସବୁଜ କଣିକା ବା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍, ତାପରେ ତୁମର ବହୁତ ଜିନିଷ ସେ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯେମିତି ସବୁଜ କଣିକା ଆଉ ତୁମର ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ ଯୋଉଟାକି ପ୍ରୋଟିନ୍ ତିଆରି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ଏମିନୋ ଏସିଡ୍, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ତୁମର ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ୍ ଏସିଡ୍, ଏସବୁ ପାଇଁ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିନା ଗଛ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାର ବିକଶିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଗଛର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଦେଖ, ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି କୋଉଠି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ। ତାକୁ କେହି ତ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେନି। କଠିନ ଅବସ୍ଥା ହେଲେ ଉଦ୍ଭିଦ ତାକୁ କଣ, ତାର ଜାଇଲମ୍ ଟିସ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ସେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, ଖାଦ୍ୟରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ଖାଇବା, ଆମେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ପାଇବା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ରାଇଜୋବିୟମ ବୀଜାଣୁ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା, କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପଢିଦବା। ଆଚ୍ଛା, ଶିମ୍ବ, ମଟର, ମସୁର ପରି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ମୂଳରେ ଏହିପରି ନୋଡୁଲ ରାଇଜୋବିୟମ ବୀଜାଣୁ ଥାଏ। ଏମାନେ କୋଉ ଗଛ ରହିବେ ନା ଡାଲି ଜାତୀୟ ଗଛ, ଶିମ୍ବ, ମଟର, ମସୁର। ତେଣୁ ଆଉ କଣ, ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ବିନା ଏହି ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କିଏ, ଯବକ୍ଷାରଜାନ। ଏ ରାଇଜୋବିୟମ ଦ୍ୱାରା କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ତା ଉଦ୍ଭିଦ ଭଲ ଭାବରେ, ତାକୁ ସାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ପାଇଲା ଫଳରେ ସେ ତା ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ଓକେ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ ତିଆରି ହେବ, ସବୁଜ କଣା ତିଆରି ହେବ, ଆଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଉଦ୍ଭିଦର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଦେଖିବ, ଚାଷୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ କଣ କରନ୍ତି ନା, ଧାନ ଚାଷ କରିଦେଲେ, କଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଟିର ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମୁଗ କି ବିରି, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଗଛ, ମଟର, ବୁଟ, ଏସବୁ ଗଛ ଲଗାନ୍ତି। ତମେ ଜାଣିଛ, ତମେ ତାକୁ ଖାଇଛ ମଧ୍ୟ ତାର ଫଳ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏହା ଦ୍ୱାରା ମାଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫସଲ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା, ନେକ୍ସଟ ପଢିବା। ବିସ୍ମୟକର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିସ୍ମୟକର ସୂକ୍ଷ୍ମ
ଶୈବାଳ। ତେଣୁ ବିସ୍ମୟକର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୈବାଳ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିବା। ଦେଖ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୈବାଳ ହଉଛି ଉଦ୍ଭିଦ ପରି ଅଣୁଜୀବ। ଉଦ୍ଭିଦ ପରି ଅଣୁଜୀବ। ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ ଲେଖିବ? ଏମାନେ ଉଦ୍ଭିଦ ପରି ଅଣୁଜୀବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ସବୁଜ କଣା ଅଛି, ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଜାଣିଛ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ କଣ ହବ? ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ ତିଆରି ହବ। ତେଣୁ ଆଉ ପୃଥିବୀର ଅମ୍ଳଜାନର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଏଟା, ପୃଥିବୀର ଅମ୍ଳଜାନର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ତିଆରି କର। ତ ଚିନ୍ତା କର, ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଅମ୍ଳଜାନ ଯଦି ଏମାନେ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଯଦି ବିପଦରେ ପଡି ଆମ ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ? ଆମେ ବଞ୍ଚିବା କେମିତି? ଅମ୍ଳଜାନ ବିନା ଆମେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯିବା, ଅକ୍ସିଜେନ ସର୍ଟ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୈବାଳ ଗୁଡିକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନେକ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ଉତ୍ସ। ଏମାନେ କଣ? ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଜିନିଷ। ପୋଷକ, ଯୋଉଟା তুমি କହୁଛ ଇଂରାଜୀରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ, ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଏକୁ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏପରିକି ଦେଖ, ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ ପୂରକ ଖାଦ୍ୟ ତଥା ଔଷଧ, ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ ପୂରକ, ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ ପୂରକ ଖାଦ୍ୟ ତଥା ଔଷଧ। ଏଇ ହଉଛନ୍ତି କୋଉମାନେ? ନାଇଁ, ବିସ୍ମୟକର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୈବାଳ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତା ନାଁ ଦେଖ, ଲେଖି ଦଉଛି। ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଔଷଧ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ସେ ହେଲା ସ୍ପିରୁଲିନା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ଲୋରେଲା, ସ୍ପିରୁଲିନା କ୍ଲୋରେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଡାଏଟମ୍। ଏସବୁ ମଣିଷ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏଥିରେ ଅସଂଖ୍ୟ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଏମାନେ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି, ଏସବୁ କିଏ? ନା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୈବାଳ। ଏସବୁ ହେଲେ କଣ? ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୈବାଳ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କଣ କାମ କରୁଛି? ତ କେତେ କାମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୈବାଳ? ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୈବାଳ ପାଣିକୁ ସଫା ରଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଓ ଜୈବ ଇନ୍ଧନ ତିଆରି କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା, ପାଣିକୁ ସଫା ରଖେ।
ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଜୈବ ଇନ୍ଧନ। ଜୈବ ଇନ୍ଧନ ତିଆରି, ତ ଖାତାରେ ଲେଖିନିଅ। ହେଇଗଲା ହେଲା, ଏସବୁ ଲେଖିନିଅ ଖାତାରେ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଦୂଷଣ ଜଳବାୟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଇଗଲାଣି, ଆଗକୁ ଆହୁରି ପ୍ରଦୂଷିତ ହବ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରିବା ଆମ ପକ୍ଷରେ କଷ୍ଟକର ହେଇଯାଉଛି। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ବାସସ୍ଥାନ ନଷ୍ଟ ହଉଛି, କଳକାରଖାନା ବସୁଛି, ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହଉଛି, ଦ୍ୱାରା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୈବାଳର ବିବିଧତା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୈବାଳ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ବା ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଯୋଉ ଅଛି ତାହା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲାଣି, କମିଯିବ, କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମିଛି, ଆଉ କମିଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ କଣ ହବ, ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ଏମାନେ ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ଅମ୍ଳଜାନ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା, ଯେମିତି ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ସର୍ଟ ହବନି ପାଇଁ ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମମାନେ ହିଁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା, ତ କିଏ କରିବ? ଦେଖ, କେବେ ଶୁଣିଛ କି ସ୍ପିରୁଲିନା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ନୀଳ ସବୁଜ ଶୈବାଳ, ଯାହାକୁ ସୁପରଫୁଡ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ହେଲା କଣ, ଏକ ପ୍ରକାର ନୀଳ ସବୁଜ ଶୈବାଳ। ଏହା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଭିଟାମିନ୍ B12 ଏକ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ। ଇଏ ହେଲା ସୁପର ଫୁଡ। ଆମକୁ କଣ ଦଉଛି, ଭିଟାମିନ୍ B12। ଆଚ୍ଛା, B12 ଲେଖାଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଭିଟାମିନ୍ B12 ଆମ ଶରୀର ତିଆରି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତ ସେ ଏଇ ଖାଦ୍ୟରେ ଆମେ ଭିଟାମିନ୍ B12 ପାଇପାରିବା। ଭିଟାମିନ୍ B12 ଆବଶ୍ୟକ କଣ, DNA ତିଆରି ପାଇଁ, ସ୍ନାୟୁର ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ, RBC ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ତିଆରି ପାଇଁ, ଅକ୍ସିଜେନ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେ କି RBC। ତେଣୁ ଭିଟାମିନ୍ B12 ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଶରୀରକୁ ତିଆରି କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଯୋଗଉଛି। ତାପରେ ଦେଖ, ସ୍ପିରୁଲିନା ତାର ଶରୀର ଓଜନ 60% ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ, ସାମାନ୍ୟ ପରିମାଣରେ ଚର୍ବି ଶର୍କରା ରହିଥାଏ। କେତେ? ତା ଶରୀରରେ 60%, ଶରୀରର ଓଜନର 60%, 60% ହେଲାଣି, 70ରୁ ଅଧିକ କଣ ରହୁଛି ନା, ପ୍ରୋଟିନ, ସାମାନ୍ୟ ଚର୍ବି ଓ ଶର୍କରା। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଜିକାଲି ସ୍ପୁରୁଲିନା ଚାଷ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନରେ ସୁଯୋଗ ପାଲଟିଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡିକ ଅନୁସରଣ କରି ସହଜରେ ସ୍ପୁରୁଲିନା ଚାଷ କରିପାରିବ। ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବ, ସିଧାସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡୁନଥିବା ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ କାଚ ଟାଙ୍କି ରଖ। ସିଧାସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡୁନଥିବ, ଟାଙ୍କିକୁ ଛାୟା ଜାଲ ଢାଙ୍କି ଦିଅ, ଛାୟା ଜାଲ, କିମ୍ବା ଅଳ୍ପ ତାପ ପାଉଥିବା ଛାଇ ଜାଗାରେ ରଖ। ଛାୟା ଜାଲ ପାଇପାରୁନ, ଅଳ୍ପ ତାପ ପାଉଥିବା ଛାଇ ଜାଗାରେ ରଖ। ଟାଙ୍କିକୁ ପୋଖରୀ ଜଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛ, ପୋଖରୀ ଜଳ ଭରି ଦିଅ।
पोखरी जल यही जल पोखर संगृहित ता देहरे कौन कर जीवंत स्पिरुलिना मिसा सप्ताहे सप्ताह 2 थर बढ़ुवा स्पिरुलिना घाटी दब है 3-6 सप्ताह पर 3-6 सप्ताह पर एक सूक्ष्म कपड़ा माध्यम छाणी तुम्हें स्पिरुलिना अमल कर बुझिपार तार पड़िया कोष को जीवन मौलिक एक बोली कहीं विवेचना करा जाए कोष को जीवन मौलिक एक कहीं विवेचना करा जाए कोष जीवन मौलिक एक नहीं कोष देखा देख समस्त जीव शरीर कोष नामक क्षुद्र एकक गठित कोष जमी घर इटार इटा बिना घर या इटा सब बसी 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 तादे सीमेंट लगे लगे बाल्टी लगी घर हो से भाया कोष समस्त जीव शरीर कोष तो समस्त जीवों शरीर कोष नामक क्षुद्र एकक गठित कोष विभिन्न उपादान जीव को विभिन्न कार्य कर साहाय्य करे कोष विभिन्न उपादान अच्छी अच्छा समस्त उद्भिद प्राणी शरीर अनेक कोष गठित तेणु उद्भिद प्राणी शरीर अनेक कोष गठित से बहुकोषी प्राणी बहुकोषी जीव मान कोष गुड़िक पृथक भाव में विशेष कार्य करती कोष गुड़ अलग अलग कम करती किंतु बंचार संभावना वृद्धि करने परस्पर सहित सहयोग जमी घर तुम मैंने समस्ते अलग अलग कम कर परस्पर सहित परिवार सहयोग कर कोष मैंने अलग अलग कम करती परस्पर सहित सहयोग करी कहते जीवटी को बचारे साहाय्य कर केमी हो तुम जान कोष कोष जीवन मौलिक एक कोषर समस्त कार्य संपादन हुए कोष शक्ति निर्गत हुए कोष प्रोटीन तैयारी कोष विभाजन शरीर वृद्धि हुए कोष विभाजन हो वंश विस्तार तो बहुत जिन रही समस्त हाँ कोष सामान पूरा कोष कौन कले टीसु गठन कले पुणी सामान किसी टीसु मिलित भाव में गोटे अंग सृष्टि कले जमीक तुम हृत्पिंड पाकस्थली फुसफुस एड़ा सब अंग पुणी किसी अंग मिसिकी अंग संस्था तैयारी कले जमती तुम पाकतंत्र हाँ श्वास प्रक्रिया प्रक्रिया तेणु रक्त संचालन प्रक्रिया इन सब अंग संस्था तापर हम जीवटी उद्भिद हो प्राणी हो जीव सृष्टि है एटा तुम्हें पढ़ी आगुरी मुझे कही अच्छा किसी अणुजीव जपरिक बीजाणु प्रोटोजोआ केवल गोटे कोष गठित देख मुझे आगे तथा तुमको कही बीजाणु और प्रोटोजोआ ओ प्रोटोजोआ एक कोष गोटे कोष एमान एक कोषी जीव कहती एमान कोष से बचापे आवश्यक एमाने गोटे कोष से बचापे आवश्यक समस्त कार्य से गोटे कोष संपादित होता है टोटाल से गोटे कोष ही तांकर शरीर अन्यान्य अणुजीव जपरी शैवाल कवक गोटे कि अधिक कोष शैवाल कवक माने गोटे कि अधिक कोष लिखि दियो कन्फ्यूजन दूर हो शैवाल ओ कवक एक बा एकाधिक एक अधिक एकाधिक एकाधिक कोष
क्लियर हो गला जानीगल बीजाणु प्रोटोजोआ है एक कोशी शैवाल कवक एक कोशी हो पारे बहु कोशी हो पारे। अच्छा उदाहरण स्वरूप ईस्ट एक कोशी देखो ये उदाहरण है ईस्ट गोटे कवक ईस्ट कौन कवक ये है एक कोशी। आउ है कौन ईस्ट एक कोशी कवक होता है फिम्पी बहु कोशी कवक फिम्पी। फिम्पी है बहु कोशी कवक ये गोटे कवक बहु कोशी बुझिपार। अच्छा एटा बहुत इंपोर्टेंट जिन खाता लिखिनब प्राक्ट कर। प्राणी उद्भिद कोष परी अणुजीव कोष गुड़ कोष झिल्ली द्वारा आवृत तेल अणुजीव कोष जमी प्राणी कोष आउ उद्भिद कोष कोष झिल्ली थाए कोष चारिपटे एक आवरण कोष झिल्ली कहूँ जोटा सेलोज तैयारी कवक कोष गुड़िक अतिरिक्त भाव कवक जोटा आम ये कवक कोष गुड़िक अतिरिक्त भाव एक कोष भित्ति थाए जमती प्लांट बा उद्भिद गछर कोषरे कोष झिल्ली सहित कोष भित्ति थाए कहीं गछ को सपोर्ट करने कोषर आकार को बजाय रखापी गरम ठंडा गरम समस्त प्रकार जलवायु को सहाय करने कोष भित्ति थाए। अच्छा कार उद्भिदर ये जो आम बर्तमान देखिलु कौन कवक कवकर कोष भित्ति रही कवक कौन ना कोष भित्ति बा सेल वाल इंग्रेजी कह सेल वाल कोष झिल्ली अच्छी कोष झिल्ली पर कोष भित्ति रही किंतु एम क्लोरोप्लास्ट न थाए क्लोरोप्लास्ट न थाए सबुज कणा न थाए तेणु एमाने आलोक संश्लेषण माध्यम निज खाद्य प्रस्तुत करि पारंती नाही आमे तो करि पाना हमर क्लोरोप्लास्ट बा सबुज कणा नाही हला बीजाणु रो संगठित न्यष्टि आ बीजाणु कथा ठीक कहला कि बैक्टीरिया एक कोशी बीजाणु एक कोशी यार कोन वैशिष्ट्य होची नेस्टी नेस्टी झली न थाए लिख बीजाणु लिख दूची बीजाणु नेस्टी ओ नेस्टी झिल्ली न थाए देख बीजाणु है गोटे वैशिष्ट्य अनुमान भिन्न नेस्टी न थाए नेस्टी झिल्ली न थाए केते आश्चर्य कथा देख ताले किछि तो थिबो मन से माने प्राणी गोटे केमिति हो आ कोन था तंकर कोन थाए ना न्यूक्लियड 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 तो ये जो न्यूक्लियड भितर ये गोटे आवरण तांकर जेनेटिक मटेरियल थाए जा द्वारा कोष विभाजन हो पार प्रजनन हो पार। अच्छा आमे ए विषय केवल किसी मौलिक कोष गठन जान कोषर अन्य उपादान गुड़िक विषय आम उच्च श्रेणी जाना उपकोशीय उपादान गुड़िक पर्यवेक्षण करने आमको उच्च वर्धन क्षमता थिबा माइक्रोस्कोप दरकार उच्च सॉरी उपकोशीय कौन ना कोष अंगिका जमी माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी एपार्टस राइजोबियम
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हाँ सॉरी राइबोसोम, यही सब को स्टडी करने उच्च क्षमता संपन्न माइक्रोस्कोप आवश्यकता अच्छी, जे कि कौन कर अणुवीक्षण जंत्र कोष को 10 लाख गुण वृद्धि करता है। या द्वारा आम कोष अनेक सूक्ष्म संरचना देखिपर। बुझिपार एवं सुधा तुम्हें निश्चय बुझीपार जे समस्त जीव अणुजीव गोटे कि अधिक कोष द्वारा गठित। सेमाने कोषर आकार आकृति और गठन में भिन्न। उद्भिद एवं प्राणी कोष, उद्भिद एवं प्राणी कोष मध्य भी किसी पार्थक्य अच्छी, सब कही सब वीडियो देखिए डिटेल क्लियर आइडिया पाइब। ये पार्थक्य गुड़ बुझा द्वारा जीव गुड़िक किपर भिन्न भाव में कार्य करती तुम जापर। तो ये अध्याय आम उपकारी अणुजीव विषय जान नहीं, जो अणुजीव आम उपकार कर तथापि किसी अणुजीव अच्छे जहाँ मनुष्य समेत उद्भिद प्राणी मान रोग सृष्टि करता। आम परवर्ती अध्याय अणुजीव मान द्वारा होता किसी रोग विषय जान। तो चैप्टर 2 सरला। क्वेश्चन आंसर करके तुम पठेबी। तो सब वीडियो देखुव, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कमेंट करो।